प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप लोग। तो हमने सोचा है कि क्लास 10th का जो एसएसटी है और एसएसटी के जो मैप वाले पॉइंट हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। तो जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, जो हमारे वहाँ कोचिंग नहीं पढ़ते, तो वो भी बेनिफिटेड हो सके। तो ये वीडियो उनके लिए है, और खास करके ये जो जितना पूरा मैप वाला पॉइंट है, तो आज हम भारत के क्लास 10 के एसएसटी में जो भी मैप हैं उन सब को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन से भारत में डैम है, या कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, कौन कौन से खान हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से पावर प्लांट वगैरह हैं भारत में और कहाँ पे क्या क्या हुआ था। तो ये बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th का हिस्ट्री पॉइंट में हिस्ट्री में मैप से कहाँ आता है, मैप में कहाँ से आता है। तो सबसे पहले आप इतिहास में हम बात करें तो इतिहास में 3 चीजें ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कांग्रेस का अधिवेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कांग्रेस का अधिवेशन। देखो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में थी। और इसी कांग्रेस की स्थापना बार बार क्लास 10th में पूछा जाता है। तो हम 4-5 कांग्रेस की स्थापना बताएंगे और उन स्थापना को आपको ध्यान रखना है जो पेपर में एग्जैक्टली आता है। मुश्किल से 8-10 हैं और उसी में से पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, फिलहाल पूछा था बनारस में, ठीक है। तो बनारस में सबसे पहले हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। तो आपसे पहली बार पूछा गया है कि कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन, जो इस बार का पेपर हुआ था उसमें 1905 का पूछ दिया गया था। 1905 में ही पहली बार स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो ये ध्यान रखना, 1905 में चलाया गया था। कहां पर? 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में। और भारत में क्या, स्वदेशी आंदोलन इसी में पास हुआ था और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो पूछा जाता है कि कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में कहां हुआ? तो बनारस में हुआ। और उसमें हुआ क्या था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। फिर दूसरा पूछा गया है कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन। तो मैप में आता है कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहां पे हुआ था? लखनऊ में। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में। तो इतनी बातें ध्यान रखना, कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। लखनऊ में हुआ क्या? यहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो इसमें खास बात ध्यान रखना कि इसमें नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, के बीच समझौता। किसके साथ समझौता हुआ? कांग्रेस के साथ। जो कि कांग्रेस में नरम दल, गरम दल 1907 में बट गए थे, सूरत फूट जिसको बोला जाता है। तो 1916 में सब लोग, पूरे भारत की जनता जो है एक हो गई थी। तो ये पूछा जाता है, हालांकि सिलेबस में नहीं थे लेकिन पूछ रखा तो क्या कर सकते हैं। फिर ध्यान देना 1920 में 2 हो जाने में 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन।
अधिवेशन। देखो 1920 में दो ठो अधिवेशन हुआ, एक हुआ सितंबर में और एक हुआ दिसंबर में। ध्यान रखना, एक हुआ 1920 में हुआ सितंबर में और एक हुआ दिसंबर में। जो सितंबर है ये हुआ था दिसंबर में, ये हुआ था कलकत्ता में और ये हुआ था नागपुर में। तो देखो सितंबर में क्या हुआ, दोनों क्वेश्चन पूछता है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। देखो असहयोग, इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। क्या, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पास नहीं हुआ, लेकिन पास नहीं हुआ। लेकिन जो दिसंबर वाला नागपुर वाला था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। प्रस्ताव पास। तो पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब आया, तो सितंबर वाले में, कलकत्ता में। लेकिन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कब हुआ, तो दिसंबर वाले में। तो दोनों पूछता है, सितंबर वाला पूछेगा तो कलकत्ता में और दिसंबर वाला पूछेगा तो नागपुर में। किस अधिवेशन में कांग्रेस पास हुआ असहयोग आंदोलन, तो दिसंबर में। फिर आपको ध्यान रखना है 1927 का कांग्रेस अधिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है 1927 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां पर, मद्रास में। कहां पर हुआ था, मद्रास में। तो 1927 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ, मद्रास में। एक और याद रखना, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कहां पर, लाहौर में। अच्छा, ये जो 1929 का अधिवेशन है ना, इसी में स्वराज बिल पास किया गया था। क्या, ठीक है, स्वराज बिल कहें, पहले स्वराज बिल पास किया गया था। क्या, हाँ, स्वराज बिल पास किया गया था किसमें, इसी में। और हम लोगों ने ये स्वराज बिल यानी कि स्वाधीनता का बिल 26 जनवरी 1930 को पास हो गया और इसी दिन हम लोगों ने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया। तो आप ये याद रखना कि 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ था, लाहौर में। लाहौर कहां पड़ता है, पंजाब में। एक और याद रख लो जी, 1931 का कांग्रेस अधिवेशन ये हुआ था कराची में। ध्यान है, ये भी कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। जो निचले वाला हिस्सा है वहां पड़ता है कराची। तो ये चीजें ध्यान रखना कि कांग्रेस का अधिवेशन कहां कहां हुआ था, ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ बनारस में, कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में, कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में सितंबर वाला हुआ कलकत्ता में और दिसंबर वाला हुआ नागपुर में। 1927 का हुआ मद्रास में और 1929 का हुआ लाहौर में और 1931 का हुआ कराची में। हम इसको मैप पे दर्शा देते हैं और आप देखते रहिए। तो हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और हम इसको भारत में मैप पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। कहां गया ढक्कन भाई इसका, अब लगता है हमारी स्पीड कम रही होगी। चलिए ध्यान रखें, हम भारत का मैप बनाते हैं। तो देखिए, एक प्यारा सा अपना भारत का मैप बनाइए और ये रहा अपना प्यारा भारत। ये अपना प्यारा भारत का मैप रहा। और ये देखिए, ये अपना प्यारा भारत रहा।
और हम कांग्रेस का अधिवेशन बताने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ। तो ध्यान रखना 1905 में ये बनारस है, 1905 का अधिवेशन हुआ बनारस में। फिर ध्यान 1916 का यहां पर हुआ लखनऊ में, लखनऊ में हुआ 1916 का। फिर ध्यान रखा 1900 अब हम चलते हैं लाहौर 1900 अच्छा 20 में सितंबर वाला चलते हैं। देखो एक अधिवेशन हो रहा है, एक सितंबर में हो रहा है, और देखो ये 2 दिसंबर, ये है कलकत्ता, ये कलकत्ता है, क्या है कलकत्ता। और यहां पर 1920 का अधिवेशन हो रहा है, और ये हो रहा है कहां पर सितंबर में। और ये हो रहा है, ये है हमारा नागपुर, नीचे कर देते हैं, तो ये हमारा रहा नागपुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहां भी 1920 का अधिवेशन हुआ, और ये हुआ था दिसंबर में, दिसंबर में हुआ। तो ध्यान रखना एक दिसंबर में हुआ था नागपुर में, और सितंबर में हुआ था कलकत्ता में। अब आते हैं हम लोग 1927 का। ये देखें मद्रास है, तो यहां मद्रास में हुआ था 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन। ये देखिए लाहौर है, तो लाहौर में हुआ था, रावी नदी के तट है 1929 में। और यहां पर है कराची, तो कराची में हुआ था 1930। देखो इसमें से 2 आएंगे, 2-3 नंबर का आ जाता है, तो ध्यान रखना 1905 में बनारस में अधिवेशन होता, बनारस उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लखनऊ इसके ऊपर पड़ता है। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। फिर 1920 में एक अधिवेशन हुआ नागपुर में, और एक अधिवेशन कलकत्ता में। तो पहले सितंबर वाला कलकत्ता में हुआ, और दिसंबर वाला नागपुर में। इसमें प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया। फिर देखिए 1927 में कहा है मद्रास में, और 1931 का कराची में, और 1929 का लाहौर में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। और हम और आगे चलते हैं कि कौन कौन से इतिहास में और प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको देखते हैं। अब इसको हम इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे तो बेहतर रहेगा आपको क्विक रिवीजन के लिए। चलिए हम आगे चलते हैं, अब इसको इरेज करते हैं। यह प्यारा देश हमारा, तो चलिए और क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इतिहास में और क्या क्या चीजें पूछ ली जाती हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है चंपारण सत्याग्रह। पहले जान लीजिए चंपारण सत्याग्रह। देखो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। क्योंकि देखिए हम यहाँ पर हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। हालांकि चंपारण सत्याग्रह हम 1-2 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे 2-2 मिनट का, क्योंकि हमको मैथ वाला पॉइंट पढ़ना है। तो उसी हिसाब से तो जो मैथ में क्लास 10th के सिलेबस में उसी को ध्यान में रख रहे हैं। तो ध्यान रखना चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ, चंपारण कहां हुआ, चंपारण सत्याग्रह चंपारण में हुआ। चंपारण कहां है, बिहार में है। चंपारण कहां है, बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे, चंपारण सत्याग्रह के नेता गांधी जी थे। ठीक है, यहाँ पे समस्या क्या थी, जो चंपारण में एक समस्या थी कि यहाँ के जो अंग्रेज सरकार थी वहां पे एक कानून बनाई थी कि नील की खेती करना अनिवार्य कर थी। मतलब अगर किसी के पास 20 कट्ठा खेत है तो उस पे 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे किसानों की फसल जो है बर्बाद हो जा रही थी। तो एक विचित्र नियम था कि 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य है। इसलिए यहाँ के किसान विरोध कर रहे थे, और राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी आए थे, और ये आंदोलन पूर्णतः सफल रहा था। तो ये बात ध्यान रखिए
आंदोलन बहुत बड़ा है पढ़ना में, लेकिन आप ध्यान रखें चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में। इसके नेता कौन थे? गांधी जी। चलिए, तो ध्यान रखना चंपारण अभी मैप पे देखेंगे कहां। दूसरा पूछा जाता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। मिल सत्याग्रह। अच्छा, कल को ये पूछ लेता है कि नील आंदोलन से जुड़ा हुआ, तो नील आंदोलन इसी में हुआ, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरे याद है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। यहां पे क्या हुआ था? मजदूरों ने हड़ताल कर दी। चूंकि हुआ क्या था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1900 कहीं 17 लिखा रहता, कहीं 18 लिखा रहता है, तो 18 मान के चलिए, 18। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में क्या हुआ था कि जैसे आज कोरोना महामारी 1920 में फैली थी, 2020 में, ऐसे ही अहमदाबाद में 1918 में प्लेग फैल गया था। और प्लेग फैलने के कारण वहां के जो मिल मालिक थे, उन्होंने मजदूरों से कहा था कि जो मजदूर रुक जाएंगे, क्योंकि उस समय हुआ था जैसे कोरोना में सब लोग अपने घर भागते जा रहे थे, उसे 1918 में जब प्लेग फैल गया था तो सब लोग अपने घर जा रहे थे, जैसे फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। तो फैक्ट्री के जो मिल मालिक, फैक्ट्री के जो मालिक थे, मजदूरों से कहा कि आप रुक जाएंगे तो मैं आपको 20% बोनस दूंगा, लेकिन दिया नहीं। और जब दे नहीं पाए, मजदूरों ने रुके, काम किए, इसीलिए मजदूरों ने हल्ला किया, हंगामा किया और ये सत्याग्रह हुआ। तो आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए, मिल सत्याग्रह अहमदाबाद में कब हुआ? 1918 में। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, वह आंदोलन जहां पर मिल सत्याग्रह हुआ था, ध्यान रखना मजदूरों का सत्याग्रह हुआ था, तो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और इसके भी नेता कौन थे? गांधी जी थे। तो अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। जायज बात है। चलिए, फिर पूछा जाता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह पूछा जाता है, खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह भी कहां हुआ? गुजरात के खेड़ा में। गुजरात में। कब हुआ? 1918 में। ये भी है, कहां हुआ? गुजरात। यहाँ पे किसानों को क्या था, चूंकि उपज कम हुआ था, लेकिन फिर भी किसानों से लगान वसूला जा रहा था, तो इसलिए किसानों ने विद्रोह किया था। कभी इस आंदोलन को डिटेल में हमने पढ़ा रखा है ऑफलाइन। फिलहाल अभी ध्यान रखना, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। कहां हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला ध्यान रखा, पूछा जाता है दांडी मार्च कहां से हुई? दांडी यात्रा पूछ लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। कहां से शुरू हुआ था? तो दांडी से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से नहीं हुआ था। दांडी कहां पड़ता है? गुजरात में, एकदम समुद्र के किनारे है। ये पूछा जाता है 20 नहीं बाबू, ये 30 है। यार ध्यान रखना, हमारी बातों को ध्यान रखना, बहुत मत जाना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और ये कहां शुरुआत हुई थी? दांडी से शुरुआत हुई थी। तो इतना ही पूछा जाता है इतिहास में, और यहीं से 5 नंबर आ जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाता है। किसी साल का प्रश्न उठा के देख लो, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। हालांकि जो वो चीजें हैं, क्या बोलते हैं, जो जियोग्राफी है, वहां पे ज्यादा वैरायटी है। तो अभी हम इसको मैप पे भी देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसको मैप पे देखते हैं कहां कहां पर चंपारण है। चंपारण कहाँ है? अहमदाबाद में। खेड़ा कहाँ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ? अच्छा, एक चीज और पूछता है, भूल जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है चौरी चौरा कांड कहां पर? चौरी चौरा कांड, 2 चीज तो भूल जाए। चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? तो ध्यान रखना 5 फरवरी 1922 में। और चौरी चौरा कांड हुआ था कहां पर? गोरखपुर में। ध्यान रखना, चौरी चौरा कांड कहां हुआ था? गोरखपुर में। अच्छा, एक और ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को कहां पर हुआ था? अमृतसर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल कभी और बात करेंगे। चौरी चौरा कांड अभी फिलहाल एग्जाम में नंबर लाना जरूरी है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। इतने से ही आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे और आप बेहतर नंबर पा पाएंगे।
तो स्क्रीनशॉट ले लो और मिटाते हैं और मैप पे दर्शाते हैं कहाँ कहाँ पर है। इरेज करते हैं इसको। तो फिर एक प्यारा सा मैप बनाइए और दिखाइए कि कहाँ पर है अमृतसर, कहाँ पर है गोरखपुर और कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। वो है प्यारा देश हमारा। चलिए ध्यान दीजिए। तो एक प्यारा सा भारत का मैप बनाइए आप सभी, और हम भी बनाते हैं, मेरे साथ आप भी बनाइए। और ये लो, बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, क्या भारत का मैप है। थोड़ी थोड़ी हमें भी आर्ट आ गई। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात अहमदाबाद, हाँ चंपारण सत्याग्रह। देखो चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो ये है चंपारण और ये है बिहार में, ठीक है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से थोड़ी सी दूरी पर है चंपारण। गोरखपुर देवरिया वगैरह कुशीनगर चलेंगे तो पड़ जाएगा चंपारण। चंपारण में वह स्थान पूछा जाता है, वह स्थान जहां पर नील किसान आंदोलन हुआ था। तो चंपारण बिहार, ये रहा चंपारण। दूसरा है अहमदाबाद। तो ये है हमारा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये हुआ था 1917 में, ये हुआ था 1918 में। यहीं पर है खेड़ा। खेड़ा भी कब हुआ, 1918 में। और यहीं पर है तीसरा, जिसको खेड़ा ध्यान रखना गुजरात में ही है सब। ये है दांडी, जहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो अहमदाबाद, खेड़ा और दांडी, ठीक है, ये तीनों कहां पर है, गुजरात में। तो ध्यान रखना जो दांडी है ना एकदम समुद्र के किनारे है, और ये दोनों इधर हैं, ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा, ये दोनों यहाँ पर है। चलिए अगला देखते हैं चौरी चौरा कांड। तो इसी के बगल में देखो गोरखपुर है उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर हुआ था चौरी चौरा कांड। ये पड़ता कहां पर, गोरखपुर में। कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। चलते हैं अमृतसर पंजाब। अमृतसर हुआ था अमृतसर, ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ध्यान रखना इतनी चीज है, इतना से 5 नंबर आपका तैयार हो गए एक ही क्लास से। तो ध्यान रखना चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में। ध्यान रखिए चौरी चौरा कांड गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, बिहार 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को। अहमदाबाद में सत्याग्रह कहाँ हुआ, 1918 में, अहमदाबाद में, गुजरात में पड़ता है। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ, 1918 में, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, तो दांडी से हुआ, कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो ये रहा मैप का पॉइंट, और इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज फिलहाल इतना यार, थक गया हूं, समझो बात को, नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में